राजा का हिस्सा एक बहुत अच्छी कहानी है। पहले राजा लोग शासन करते थे और वो शासन मतलब ऐसे राजा अच्छे माने जाते थे जो प्रजा का पूरा पूरा ध्यान रखते थे। आपने देखा होगा राम की तो कहानी आपने सुनी है, भगवान राम की। वो कितना प्रजा का ध्यान रखते थे। तो उनके बाद में जितने भी राजा हुए वो सब अच्छे वही माने गए जिन्होंने अपने प्रजा का ध्यान रखा। प्रजा मतलब राज्य में रहने वाले लोग। आजकल अगर हमारे यहाँ शासन सरकार का शासन है तो वही सरकार अच्छी मानी जाती है जो हम लोगों का अच्छा ध्यान रखे। हम प्रजा हो गए तो हमारा जो अच्छे से ध्यान रखा जाए। तो इसमें भी राजा भोज की कहानी है जो कितना अपने प्रजा से प्रेम करते थे और अपने प्रजा के लिए काम करते थे। आज हम पाठ 8 राजा का हिस्सा पढ़ेंगे। इस कहानी में एक प्रजावत्सल वत्सल मतलब प्रेम, प्यार करने वाला। प्रजा मतलब जो राजा की जो प्रजा होती है वो प्रजा से प्यार करने वाला राजा का वर्णन है। राजा प्रजा की कठिनाइयों में हमेशा उसकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं। तत्पर मतलब हमेशा रेडी रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। राजा भोज बड़े प्रजावत्सल थे। वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण मतलब घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है। हल जोत रहा है मतलब किसान का देखो वो आगे से हल बैलगाड़ी में लगा रहता है और वो जोतना मतलब उससे मिट्टी खोदना। मगर उसके हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही है। देखो ये पिक्चर में बताया है ना, ये हल है और ये एक ही बैल है और ये उसकी स्त्री जो है वो हल खींच रही है। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? मेरा एक बैल मर गया है। दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है। अगर खेत ना जुता तो मैं खाऊंगा क्या? कहकर किसान पुनः अपनी कार्य में लग गया। उसे क्या पता था कि उससे बात करने वाला कौन है? राजा ने कहा, अरे भाई जरा सुनो तो, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो? किसान, हमने इसमें पढ़ा, मैंने आपको पढ़ के बताया पहला पेज कि राजा भोज जो थे वो प्रजा से बहुत प्रेम करते थे और प्रजा की परेशानी को जानने के लिए वो राज्य में घूमते रहते थे। तो एक दिन ऐसे ही वो अपनी रानी के साथ में जब राज्य में घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक किसान जो है वो खेत जोत रहा है। जोत रहा है मतलब जो खेत की मिट्टी होती है ना उसको हल से ऐसे खोदा जाता है तो वो मिट्टी ऊपर नीचे हो जाती है और उसको जोतने के लिए 2 बैल लगते हैं। वो बैल के पीछे लकड़ी का एक सांचा लगा हुआ रहता है और नीचे लोहे के नुकीले कोन लगे रहते हैं कि उससे बैल आगे आगे चलते हैं तो पीछे की मिट्टी जो है ऊपर नीचे खुदती चली जाती है। तो राजा को आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि किसान ने एक तरफ तो बैल लगाया और दूसरी जगह अपनी पत्नी अपनी स्त्री का उपयोग किया है। तो राजा को बड़ा आश्चर्य होता है और राजा जाके किसान से पूछते हैं कि भाई तुम अपनी स्त्री पे अत्याचार क्यों कर रहे हो? तो किसान बोलता है मैं क्या करूं, मेरा एक बैल मर गया है तो उसकी जगह तो किसी को लगना ही पड़ेगा ना। तो राजा बोलता है तो इसलिए तुम अपनी पत्नी को लगा रहे हो? तो बोले अगर मैं खेत नहीं जोतूंगा तो अनाज नहीं उगेगा, अनाज नहीं उगेगा तो मैं खाऊंगा क्या, इसलिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। एक राजा भोज
उसके साथ साथ चलने लगे। अपने काम के प्रति किसान की लगन मतलब कंसंट्रेशन, पूरा उसका ध्यान, लगन मतलब पूरा ध्यान देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए। वो उससे बहुत खुश हो गए, उससे उसकी तरफ बात करने के लिए उनकी इच्छा होने लगी, प्रभावित हो गए वो उससे। वह बोले, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। किसान बोला, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूँ, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा। तुम ही बैल ला दो, किसान बोला। अच्छा, ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी से बैल ले आएगी। तब तक मैं तुम्हारे हल में जूतूंगा। राजा ने कहा। जूतूंगा मतलब हल में जो बैल की जगह खुद को लगा लेंगे और खुद हल खींचेंगे। किसान इस बात पर राजी हो गया। राजी हो गया मतलब तैयार हो गया, रेडी हो गया। राजा भोज हल में जुट गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। उसने रानी को सारी बात बता दी। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारा बैल तो कमज़ोर होगा, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा। तुम दोनों ही बैल ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत मतलब परेशानी हो तो मेरे पास आना। कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ। परिचय मतलब अपना इंट्रोडक्शन दिया। किसान की परेशानी सुनकर राजा उसकी मदद करने की ठानते हैं और राजा उसको बोलते हैं, चलो मैं तुम्हें एक बैल दे देता हूँ और तुम अपनी पत्नी को वहाँ से निकाल लो और मैं बैल के लिए मदद कर दूंगा, तो चलो तुम मेरे साथ में। तो किसान तो बोलता है कि नहीं, मैं आपके साथ में जाऊंगा तो समय व्यर्थ हो जाएगा, तब तक तो मेरा कितना खेत जुट जाएगा, तो आप ही ले आइए, बैल आप ही ले आइए। तो वो किसान बोलता है, कोई बात नहीं, तुम अपनी स्त्री को, अपनी पत्नी को निकाल के रथ के पास भेज दो और तब तक मैं तुम्हारे इसमें हल में जुत जाता हूँ और मैं जूतूंगा तुम्हारा खेत। तो किसान बोलता है ठीक है, क्योंकि वो किसान पहचान नहीं पा रहा था कि वो राजा हैं, महाराजा हैं उस राज्य के। तो वो किसान तैयार हो जाता है और वो अपनी पत्नी को वहाँ से निकलता है। उसकी पत्नी रथ के पास में जाके रानी को सब बातें बताती है और इधर जो है राजा जो है वो हल में जोत कर किसान का खेत जोतने में लग जाते हैं। जब रानी बोलती है तो कि रानी से सब बातें जब उसकी पत्नी बताती है तो रानी बोलती है, तुम्हारा दूसरा बैल भी कमज़ोर हो गया होगा, पहला बैल तो कमज़ोरी के कारण मर गया, तो दूसरा भी कमज़ोर ही हो गया होगा, तो ऐसा करो तुम दोनों बैल ले जाओ, दोनों नए बैल ले जाओ। पत्नी खुश हो जाती है और वो पत्नी दोनों नए बैल ले जाकर खेत में किसान को दे। उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी। राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिए। उस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता है उसमें मोती उगे थे, बाकी के हिस्से में उम्दा मतलब बहुत अच्छी उच्च क्वालिटी की, उच्च कक्षा की
उम्दा किस्म के गेहूँ उगे थे। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास जा पहुंचा। उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। चरणों में मतलब पैरों में। राजा ने कहा, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है, इन्हें तुम ही अपने अधिकार में रखो। नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है। परिश्रम का प्रताप मतलब उन्होंने जो मेहनत की है उसका ये परिणाम है, इसलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर लें और गरीबों की भलाई के लिए काम में लें। किसान ने प्रार्थना की। किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मोती स्वीकार कर लिए। जब किसान की पत्नी दोनों बेल लेके पहुंचती है तो किसान बहुत खुश हो जाता है और वो किसान जो है राजा को हल में से निकाल देता है। तो राजा बोलते हैं कि इसके बाद और कभी भी तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी हो ना तो तुम मेरे पास में आना। और अंत में राजा अपना परिचय देते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं कि मैं तो यहाँ का राजा हूँ। वो सुनते ही किसान बहुत शर्मिंदा हो जाता है। उसको ऐसा मन ही मन ऐसा लगने लगता है कि मैंने ये क्या कर दिया, राजा से हल जुतवा दिया। वो बार बार राजा से माफ़ी मांगने लगता है। कुछ दिनों बाद में खेत में फसल उगती है और वो क्या देखता है किसान, उसको आश्चर्य होता है कि जहाँ जहाँ राजा ने जोता था खेत वहाँ वहाँ मोती उगे हैं और दूसरे पूरे खेत में भी बहुत उम्दा किस्म की मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी के गेहूँ उगे हैं। तो वो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन ईमानदार होता है वो किसान, उसको और स्वाभिमानी भी होता है। वो दूसरों की चीज़ें लेके अपने आप को सुखी नहीं बनाना चाहता, वो अपनी मेहनत का ही खाना चाहता था। इसलिए वो सारे मोती इकट्ठे करता है और दरबार में जाता है। दरबार में जाके वो महाराज को वो सारे मोती दे देता है। महाराज उससे कारण पूछते हैं तो वो बता देता है कि आपने जहाँ जहाँ खेत जोता था पूरा किस्सा उनको बता देता, वहाँ वहाँ मोती उगे हैं और इसीलिए आपकी मेहनत का फल है ये, तो ये आपके हैं। फिर राजा बोलते नहीं नहीं, ये तुम्हारे खेत पे उगे तो इस पर तुम्हारा अधिकार है। तब वो किसान बोलता है नहीं, मैं ये ले नहीं सकता। ऐसा कीजिए, अगर आप ये नहीं ले रहे हो तो आप इसको अपने राजकोष में जमा कर लीजिए। राजकोष मतलब जो पूरे राज्य को चलाने के लिए एक अर्थव्यवस्था होती है, जहाँ पैसे पूरे इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे सब पैसा इकट्ठा किया जाता है और उससे पूरे राज्य का खर्चा चलाया जाता है। तो वो किसान बोलता है ये जो मोती हैं आप अपने राजकोष में इकट्ठा के लिए जमा कर लीजिए और जब भी कोई गरीब और ज़रूरतमंद हो उसकी इससे मदद कीजिए। तो राजा उसकी बात सुन के बहुत खुश हो जाते हैं और वो जो मोती वो लाया था उसको वो स्वीकार कर लेते हैं। स्वीकार मतलब अपने ले लेते हैं और अपने राजकोष में जमा